सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदि कर्मयोगी पहल की दूसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी पहल की दूसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला भोपाल में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ए वाराणसी, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? ए इनोवेशंस इन फूड प्रोसेसिंग, बी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, सी रेवोल्यूशनाइजिंग द फूड इंडस्ट्री, डी हार्नेसिंग एग्रीकल्चर्स पोटेंशियल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस आयोजन का विषय प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी है, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि और विकास पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? ए कोलंबो, बी वास्कोडगामा, सी कैंडी, डी अनुराधापुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वास्कोडगामा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीलंका के वास्कोडगामा स्थित वास्कोडगामा श्री सुबुति विहार में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित सौदे की कुल लागत कितनी है? ए 600 मिलियन डॉलर, बी 500 मिलियन डॉलर, सी 700 मिलियन डॉलर या डी 800 मिलियन डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 600 मिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने 6 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 600 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, जो 193 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिंगापुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जो 193 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया? ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केन्या, डी सेनेगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सेनेगल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए नया विकास पूर्वानुमान क्या है? ए 6.7%, बी 6.5%, सी 7.0% या डी 6.2%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6.5%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है, जो अप्रैल 2025 में अनुमानित 6.7% से कम है। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लैग डे, जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है, भारत में कब मनाया जाता है? ए 26 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 22 जुलाई, डी 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल फ्लैग डे या तिरंगा अंगीकरण दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, बी कोयम्बटूर, सी पश्चिमी घाट, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WSIS +20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 कहां आयोजित किया गया था? ए, न्यूयॉर्क, बी, जिनेवा, सी, नई दिल्ली, डी, पेरिस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।